गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी कोरोना और लॉकडाउन के चलते हुए स्कूल बंद है पूर्णतः, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसका हमें भी बहुत खेद है। लेकिन ये बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आप विद्यालय ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जिसमें आप सभी घर पर बैठ करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो आज हम क्लास नर्सरी से लगा करके 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को मैं आज इंग्लिश पढ़ाऊंगी। उसमें हम सबसे पहले क्लास नर्सरी की बात करते हैं। क्लास नर्सरी में अब क्लास छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए क्या है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को घर पर थोड़ा खुद सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट ऐसे करना है आपको कि A to Z कैपिटल लेटर से आपको पढ़ाने हैं बच्चों को। आपको काम करना है उनको घर पर ही। तो आपका ऐसा रहेगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जैसे आपको A फॉर एप्पल से स्टार्ट करना है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप इस तरीके से 3 डॉट लगा करके पढ़ा सकते हैं। आप उनको डॉट लगा करके सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। जैसे A फॉर एप्पल सिखाना है तो आप ऐसे डॉट लगा करके उन्हें सिखाएंगे। फिर A फॉर एप्पल सीख जाए बच्चा, फिर उसको डॉट लगा करके B फॉर बॉय बनाना सिखाएंगे। जब B सीख जाए तो C बनाना सिखाएंगे। इस प्रकार आप अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना सिखाएंगे इंग्लिश में। कैपिटल लेटर जब बच्चा सीख जाता है तो उसके बाद हम उनको स्मॉल लेटर सिखाएंगे। तो स्मॉल लेटर में भी यही प्रोसेस रहेगी। और फर्क ये रहेगा कि जैसे 4 लाइन की कॉपी होती है उसमें अपन को छोटी वाली लाइन अंदर की 2 लाइनें होती है उनमें हमको सारे लेटर उनको सिखाने हैं। धीरे धीरे करके बच्चा पढ़ेगा तो उसका रोटेशन बना रहेगा। अभी इन 2 महीनों के अंतराल में जो बच्चे ने साल भर में पढ़ा है वो भी वो भूल चुके हैं। तो अगर हम इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अगर उनको पढ़ाते हैं, आप पेरेंट्स से मैं यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को घर पर ही रह करके हमें सपोर्ट करें और उन्हें पढ़ाएं। ये क्लास नर्सरी LKG HKG का ही चलेगा कि आपको 2-3 दिन तक जो उन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन करवाना। रिवीजन इसी तरीके से करवाना कि A to Z कैपिटल लेटर सिखाओ पहले उन्हें, फिर स्मॉल लेटर सिखाओ। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे वाली क्लासेस में बताऊंगी कि उन्हें क्या सिखाना है। ये बात होगी हमारी नर्सरी LKG HKG की। अब आते हैं हम क्लास 1 to 3 तक। क्लास 1 to 3 में आज हम इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि आपका बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश बोलना चाहिए। थ्रू आउट इंग्लिश कब बोलेगा? जब उसको रीडिंग करना आएगी। रीडिंग करना आएगी तो वो बोलना भी सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, पढ़ना सीख जाएगा और उसका मीनिंग भी उसको आने लग जाएंगे। रही बात हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, तो वो तो इंग्लिश के नाम से उन्हें फोबिया होता है। तो उनका ये फोबिया हमें दूर करना है। फोबिया तब दूर होगा जब उनको बेसिकली जो बेसिक चीज है इंग्लिश की, हम आज शुरुआत हम बिल्कुल 0 लेवल से करेंगे। कि आज उनको मैं बताऊंगी कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे, इंग्लिश आपको बहुत आसान लगेगी। तो इसके लिए ही सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि इस बोर्ड को आप ध्यान से देखें, साथ में कॉपी लेके बैठे, साथ साथ में नोट डाउन करते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे वैसे आप लोग भी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहे। डेली का डेली पढ़ना है और याद करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ये रेड कलर में A से लगा करके Z तक सारे लेटर्स लिख दिए मैंने इंग्लिश के। फिर आपको भी साथ साथ में नोट करना है। A से लगा करके Z तक आप लोग भी लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैंने देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किया है, अलग कलर से लिखा है। तो आप लोग भी ऐसे जैसे इसको पेंसिल से लिख दिया तो इसको आप पेन से लिख दो ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, फर्स्ट सेकंड के बच्चे, अगर वो खुद नहीं लिख पाते हैं तो मैं सभी पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आप इस बोर्ड को देखते जाएं और उनको लिखवाने में मदद करें उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे A। कहीं पे भी अगर A लिखा हुआ है तो उसको अपन अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ। फिर बात करते हैं B। कहीं पे भी B लिखा है तो B को अपन हिंदी में ब बोलते हैं। फिर है C, तो C को बोलते हैं स और कहीं कहीं पे इसको क बोलते हैं। जैसे कि कैट की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है तो CAT कैट होता है, तो उसको हम क, पहला वर्ड क्या आ रहा है? कैट। लेकिन जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है इंग्लिश में
जहाँ पे सी को क न बोल के स बोलते हैं। जैसे कि सेंचुरी, एक वर्ड होता है, शताब्दी जिसको बोलते हैं, तो सेंचुरी की स्पेलिंग में सी से स्टार्ट होती है पर उसको स बोलते हैं, केंचुरी नहीं बोलते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं, जहाँ जहाँ डबल डबल है वो मैं बताती जाऊंगी आपको। फिर आता है डी, डी को बोलते हैं ड या द। फिर ई, ई को बोलते हैं ए, हिंदी में बोलते हैं ए। एफ, एफ को बोलते हैं फ। जी, जी को बोलते हैं ग। एच, एच को बोलते हैं ह। फिर है ई, ई को बोलते हैं ई। आई को बोलते हैं ई। जे को बोलते हैं ज। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, आपको पढ़ते ही साथ साथ में याद हो जाएंगे। अब के को बोलते हैं क, एल को बोलते हैं ल, एम को बोलते हैं म, एन को बोलते हैं